गोगाजी महाराज की रहस्यमयी कहानी। गोगाजी महाराज, जिन्हें गोगाजी जाहिरवीर और गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की धरती के एक ऐसे वीर योद्धा और संत हैं जिनकी कहानियां रहस्यमयी घटनाओं और अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई हैं। उनकी एक कहानी है जो न केवल रोमांचक है बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। द्रव्यपुर की रहस्यमयी गुफा। यह कहानी गोगा जी के जीवन के उस काल की है जब वे अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन गोगा जी अपने घोड़े जवाला पर सवार होकर अपने अनुयायियों के साथ एक घने जंगल की ओर निकले। वह जंगल द्रव्यपुर नामक छोटे से गांव के पास था। इस गांव के लोग भयभीत रहते थे क्योंकि गांव के पास स्थित एक गुफा को दुष्ट आत्माओं का अड्डा माना जाता था। गोगा जी ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? गांव का मुखिया उनके चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, उस गुफा में एक रहस्यमयी शक्ति का निवास है। जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। हमारी फसलें सूख रही हैं और हमारे मवेशी गायब हो रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। गोगा जी ने तुरंत गांव वालों को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं स्वयं उस गुफा में जाऊंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। गुफा में प्रवेश। गोगा जी अपने घोड़े पर सवार होकर गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के बाहर का माहौल भयावह था। हवा में अजीब सी गंध थी और अंधकार ऐसा था जैसे वह कभी छंटने वाला नहीं। गोगा जी ने अपनी तलवार निकाली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर जाते ही चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मजाक उड़ा रही हो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उनके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग ने फुंकारते हुए कहा, गोगा जी, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। गोगा जी ने निर्भीक होकर कहा, मैं द्रव्यपुर के लोगों को इस भय से मुक्त कराने आया हूं। अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है तो आओ, मेरा सामना करो। नाग से मुठभेड़। नाग ने क्रोधित होकर गोगा जी पर हमला किया। गोगा जी ने अपनी तलवार से नाग के हर वार को नाकाम कर दिया। लड़ाई लंबी चली, लेकिन अंततः गोगा जी ने नाग को परास्त कर दिया। नाग ने हार मानते हुए कहा, गोगा जी, मैं कोई साधारण नाग नहीं हूं। मुझे इस गुफा में एक श्राप के कारण कैद किया गया था। आपने मुझे मुक्त किया है। अब मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। गुफा का रहस्य। नाग ने कहा, यह गुफा केवल एक मार्ग है। इसके अंत में एक ऐसा खजाना है जो किसी भी व्यक्ति को अजेय बना सकता है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक और शक्ति करती है जो अत्यंत खतरनाक है। गोगा जी ने बिना किसी भय के आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर जाते गए, राह कठिन होती गई। चारों ओर अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जो गोगा जी को डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी भक्ति और साहस के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकी। चमत्कारी शक्ति का सामना। गुफा के अंत में गोगा जी को एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के सामने एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था। गोगा जी ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, महात्मा जी, क्या आप इस गुफा और खजाने का रहस्य जानते हैं? साधु ने आंखें खोलते हुए कहा, गोगा, तुम इस खजाने के योग्य हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी सच्चाई और धैर्य का परिचय देना होगा। यह खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे स्वार्थ से मुक्त होकर प्राप्त करना चाहते हैं। परीक्षा का समय। साधु ने गोगा जी को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरने का आदेश दिया। पहली परीक्षा थी मोह माया से मुक्ति। गुफा में एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जिसमें गोगा जी के परिवार को संकट में दिखाया गया। गोगा जी ने अपने मन को स्थिर रखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह केवल एक मृग तृष्णा है। मेरी भक्ति और सच्चाई के आगे कोई धोखा नहीं टिक सकता। दूसरी परीक्षा थी क्रोध पर काबू। गुफा के अंदर से एक दुष्ट राक्षस प्रकट हुआ और उसने गोगा जी को अपमानित करना शुरू कर दिया, लेकिन गोगा जी शांत रहे और बोले, तुम्हारे शब्द मेरी शांति को भंग नहीं कर सकते। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी बलिदान की। साधु ने गोगा जी से कहा, यदि तुम इस खजाने को चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन का सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। गोगा जी ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार साधु के चरणों में रख दी। सत्य की विजय। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, तुमने अपनी सच्चाई, शांति और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस खजाने के योग्य हो। अचानक
गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। गोगा जी को वहां एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई जो उन्हें और भी अजेय और करुणामय बना गई। गुफा से बाहर निकलते समय साधु ने गोगा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, यह शक्ति केवल परोपकार और धर्म के मार्ग में उपयोग करना। गोगा जी की अमृता। गोगा जी जब गुफा से बाहर आए तो द्रव्यपुर के लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उनके हाथ में गुफा से लाई हुई एक चमकदार मणि थी। गोगा जी ने मणि को गांव के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद गोगा जी को न केवल एक योद्धा बल्कि एक संत के रूप में पूजा जाने लगा। उनकी यह रहस्यमयी कहानी आज भी उनके अनुयायियों को प्रेरणा देती है कि सच्चाई, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। निष्कर्ष, गोगा जी महाराज की यह रहस्यमयी कहानी साहस, भक्ति और परोपकार का अद्भुत उदाहरण है। यह दर्शाती है कि सच्चे दिल और ईमानदारी से किए गए कार्यों का परिणाम। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।